हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि भारत सरकार ने 1947 से लेकर 2025 तक कितना कर्ज लिया तथा भारत के 10 सबसे अधिक कर्ज में डूबे हुए राज्य तथा रेवड़ी कल्चर के कारण उन पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव क्या है। भारत का कर्ज 1947 से 2025 तक। 1947 आज़ादी के समय भारत पर लगभग 2700 करोड़ रुपए का कर्ज था। यह ब्रिटिश शासन और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिए गए ऋण का परिणाम था। 1950 से लेकर 1970 तक इस दौर में भारत ने भारी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और कृषि सुधारों के लिए बाहरी ऋण लिया था। 1965 और 1971 के युद्धों व हरित क्रांति में भी खर्च बढ़ा। 1970 तक भारत का बाहरी कर्ज लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया था। 1980 का दशक। 1980 में भारत का कुल कर्ज लगभग 20 अरब डॉलर हो गया। आयात बढ़ने और तेल संकट के कारण विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ी। 1989 तक यह बढ़कर 70 अरब डॉलर हो गया था। 1991 आर्थिक संकट का समय आया। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 हफ्तों के आयात के लिए बचा था। बाहरी कर्ज लगभग 83 अरब डॉलर तक पहुंच गया। IMF और विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ा और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। 2000 से 2010 के बीच में इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। 2000 में बाहरी कर्ज लगभग 100 अरब डॉलर था। 2010 तक यह बढ़कर 300 अरब डॉलर हो गया। 2014 से 2019। 2014 में भारत का बाहरी कर्ज 450 अरब डॉलर था और 2019 तक यह बढ़कर लगभग 560 अरब डॉलर हो गया। 2020 और 2025 कोरोना महामारी के समय सरकार ने राहत पैकेज और विकास योजना पर भारी खर्च किया। 2023 तक यह भारत का कुल बाहरी कर्ज लगभग 624 अरब डॉलर यानी 51 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2025 में अनुमानित कर्ज बाहरी कर्ज 650 से 670 अरब डॉलर है। कुल सार्वजनिक कर या डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल का 155 से 160 लाख करोड़ रुपए, जो GDP का लगभग 81 से 82% तक होता है। निष्कर्ष। 1947 में जहां भारत पर सिर्फ 2700 करोड़ रुपए का कर्ज था, 2025 में यह बढ़कर 165 लाख करोड़ रुपए तक का हो गया। हालांकि भारत की GDP भी तेजी से बढ़ी है, इसलिए कर्ज का अनुपात यानी डेब्ट टू GDP रेशियो संतुलन में रखा गया है। हम देखेंगे भारत के कर्ज का ग्राफ। यह 1947 से लेकर 1980 तक इसमें वृद्धि नहीं देखी गई। जैसे ही 1991 में उदारीकरण हुआ और 2000 के बाद इसमें तीव्र वृद्धि हुई, जो वर्तमान में लगभग 165 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। भारत के कर्ज 1947-25 का चार्ट है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि समय के साथ कर्ज किस तरह तेजी से बढ़ा है। यह डेब्ट टू GDP रेशियो है, यानी जैसे 100 रुपया की GDP है तो उसके कितने परसेंटेज तक कर्ज लिया गया है। मान चलिए 100% GDP है तो उसका 70% कर्ज है, तो डेब्ट टू GDP रेशियो 70% होगा। यह रहा डेब्ट टू GDP रेशियो यानी 1947 से 2025 का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्ज का बोझ यानी GDP के मुकाबले कैसे बदल रहा है। 1947 में 2700 करोड़ था, वह GDP का 20% था। 1991 के संकट के समय 52% तक गया। वर्तमान में 2023 से 2025 में 81 से 82% तक पहुंच गया है। भारत का कर्ज बनाम डेब्ट टू GDP अनुपात 1947 से 2025 तक। यह ब्लू लाइन कर्ज यानी डेब्ट है, जो लगभग 2000 तक वृद्धि नहीं दर्शाती। 2000 के बाद 2025 तक तीव्र वृद्धि दर्शाती है। डेब्ट टू GDP है, जो डॉट में दिखाई देगी। यह भी 2000 के सन तक इसमें वृद्धि नहीं हुई। 2000 के बाद इसमें वृद्धि देखी गई 2010 तक। 2010 के बाद या 2014 से इसमें गिरावट आई, लेकिन 2014 से वर्तमान तक इसमें वृद्धि बनी। भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1947 से 2025 तक अलग अलग दौर में बदलती रही। इससे 3 हिस्सों में समझना आसान होगा। पहला, भारत की GDP वृद्धि। पहला भाग आज़ादी से 1990 तक।
1947 के बाद भारत की जीडीपी धीमी गति से बढ़ी। औसतन जीडीपी वृद्धि दर 3 से 3.5% प्रति वर्ष रही। इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। कारण था समाजवादी नीतियां, भारी सरकारी नियंत्रण, आयात निर्यात में प्रतिबंध, युद्ध 1962, 65, 71 और तेल संकट 1973 और 1979 का रहा। सेकंड भाग, उदारीकरण के बाद 1991 से 2010 तक। 1991 के आर्थिक संकट के कारण के बाद भारत ने एलपीजी सुधार यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया। जीडीपी वृद्धि दर तेज हुई और औसत 6 से 7% तक पहुंच गई। 2003 से 2008 के बीच भारत ने सबसे तेज विकास देखा, 8 से 9% प्रति वर्ष। भाग तीसरा, हाल का दौर 2011 से 2025 तक। 2011 से 2014 तक वृद्धि धीमी होकर 5 से 6% रही। 14 से 19 फिर से सुधार हुआ, औसत 7% रही। 2020 में कोविड-19 के कारण जीडीपी लगभग -6.6 नकारात्मक हो गई। 2021 में तेज रिकवरी हुई और 8.7% तक बढ़ी। 2022 और 23 में वृद्धि दर 6 से 7% रही। 2025 अनुमान भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.5 से 7% रहने की संभावना है। हम देखेंगे कि भारत का किस राज्य पर कितना कर्ज वर्तमान में है। टॉप 10 राज्य जिन पर सबसे अधिक कर्ज है वित्त वर्ष 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार। पहले नंबर पर तमिलनाडु लगभग 8.3 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश पे 7.7 लाख करोड़, महाराष्ट्र में 7.2 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6.6 लाख करोड़ और कर्नाटक पर 6 लाख करोड़। राजस्थान पर 5.6 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश पर 4.9 लाख करोड़, गुजरात पर 4.7 लाख करोड़, केरल पर 4.3 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश पर 4.2 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए देश। भारत पर है कुल 1851 अरब रुपए का कुल कर्ज, जो वैश्विक का 2.7% है। दुनिया के कुल कर्ज का हिस्से में भारत में रैंक आती है भारत की 8वीं। हम देखेंगे भारत के बढ़ते हुए कर्ज में रेवड़ी कल्चर क्या है। अर्थ, रेवड़ी कल्चर शब्द का मतलब है सरकार द्वारा जनता को मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली योजना जैसे फ्री बिजली, पानी, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी, कर्ज माफी आदि का वितरण करना, ताकि जनता को अल्पकालिक लाभ मिल सके और वोट बैंक मजबूत हो सके। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में रेवड़ी संस्कृति कहकर लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है लोक लुभावने मुफ्तखोरी वाली राजनीति। सरकारें और कर्ज, खर्च और आय का असंतुलन। राज्यों और केंद्र सरकारों की आय यानी टैक्स प्लस नॉन टैक्स सीमित होते हैं, लेकिन मुफ्त योजना और सब्सिडी पर ज़्यादा खर्च करने पर राजस्व घाटा और कर्ज बढ़ता है। कर्ज की बढ़ती स्थिति। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों पर मार्च 2025 तक कुल 94 लाख करोड़ का कर्ज होगा, जो जीएसडीपी का लगभग 32 से 33% है। कई राज्य जैसे पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान अपने जीएसडीपी का 35 से 45% तक कर्ज लिए हुए हैं। यह स्तर आर्थिक रूप से खतरनाक माना जाता है। रेवड़ी योजनाओं का असर। तात्कालिक तौर पर जनता को राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय पर राज्य का विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग में निवेश पीछे रह जाता है, क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने और मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो जाता है। इसके सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं। गरीब और वंचित वर्ग को राहत मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजना अगर सही दिशा में हो तो समाज में समानता आती है। अल्पकाल में उपयोग यानी कंजम्पशन बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था को अस्थायी राहत मिलती है। इसके नकारात्मक पक्ष। वित्तीय अनुशासन बिगड़ता है, राज्य बजट पर दबाव पड़ता है, कर्ज चुकाने की क्षमता घटती है, निवेशक विश्वास कम होता है, उत्पादक निवेश में कमी होती है, उद्योग ढांचा, शिक्षा में निवेश की बजाय पैसा मुफ्त बांटने में खर्च होता है। भावी पीढ़ी पर बोझ। आज के कर्ज का बोझ आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। भारत का रेवड़ी कल्चर असल में राजनीतिक दलों की लोक लुभावनी रणनीति है। यह जनता को तात्कालिक लाभ देता है, लेकिन आर्थिक स्थिरता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों को मानना है कि मुफ्त योजना और कल्याणकारी योजना में फर्क किया जाना चाहिए। कल्याणकारी योजना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार समाज को मजबूत करते हैं। रेवड़ी योजना जैसे मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त बिजली,
बिना सीमा वित्तीय बोझ को बढ़ाते हैं। भारत के कर्जदार राज्य और रेवड़ी उनकी योजनाएं। राज्य पंजाब 44 से 45% अपनी जीडीपी का कर्ज लिए हुए है। इसमें प्रमुख कारण है मुफ्त बिजली 300 यूनिट, किसानों का कर्ज माफ, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के लिए। दूसरे नंबर पर बिहार जो 37% अपनी जीएसडीपी का कर्ज लिए हुए है। इसमें मुख्य कारण है छात्राओं को कर्ज, मुफ्त स्कूटी, कर्ज माफी, साइकिल योजना और स्कॉलरशिप का बोझ। पश्चिम बंगाल 38% अपने जीएसडीपी का कर्ज लिए हुए है। इसका मुख्य कारण है लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं को नगद ट्रांसफर और किसानों की सब्सिडी या छात्रवृत्तियाँ। केरल 34% अपनी जीएसडीपी का कर्ज लिए हुए है। इसका मुख्य कारण है मुफ्त राशन, सब्सिडी वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य व शिक्षा मुफ्त योजनाएं। राजस्थान 30% अपनी जीएसडीपी का कर्ज लिए हुए है। इसमें मुख्य योगदान होता है मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट, मुफ्त बिजली पानी योजना और किसान ऋण माफी योजना। आंध्र प्रदेश 4.9 लाख करोड़ का कर्ज लिए हुए है। इसकी वाईएसआई पेंशन योजना, अम्मा बूढ़ी माँ को बच्चों की पढ़ाई के लिए नगद सहायता और किसानों को सहायता। तमिलनाडु 8.3 लाख करोड़ का कर्ज है, भारत में सबसे ज़्यादा। मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्कूटी महिलाओं के लिए, मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाली अन्य योजनाएं। उत्तर प्रदेश 7.7 लाख करोड़ का कर्ज लिए हुए है, जिसमें किसानों का कर्ज माफ, मुफ्त राशन योजना और छात्रवृत्ति का मुख्य योगदान है। झारखंड उच्च ऋण बोझ के तले दबा हुआ है। इसमें मुफ्त बिजली, पेंशन और किसानों को सहायता शामिल है। तेलंगाना 29% अपनी जीएसडी का कर्ज लिए हुए है। इसमें राइतु बंधु किसानों को नगद सहायता, मुफ्त बिजली और छात्रवृत्ति योजनाओं का मुख्य योगदान है। भारत के कर्जदार राज्य डेब्ट टू जीएसडीपी अनुपात में पंजाब अपनी जीडीपी का 44.5%, बिहार 37%, पश्चिम बंगाल 38%, केरल 44%, राजस्थान 30%, आंध्र प्रदेश 33%, तमिलनाडु 32% और उत्तर प्रदेश 29% अपनी जीएसडीपी का कर्ज लिए हुए हैं। शीर्ष 10 राज्य डेब्ट टू जीडीपी अनुपात 2025 और 26 के बजट के अनुसार। फोर्ब्स इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर के अनुसार निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनका अनुपात सबसे ऊंचा है, यह राशि में नहीं बल्कि अपनी जीडीपी के परसेंटेज में सबसे अधिक कर्ज लिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर 51%, नागालैंड अपनी जीडीपी का 47%, अरुणाचल 45%, पंजाब 44% और हिमाचल 40%। वही मिजोरम 38.8, सिक्किम 38.2, पश्चिम बंगाल 38, मेघालय 37.6 और बिहार का योगदान 37% है। निष्कर्ष सबसे ज़्यादा खर्च उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में है। पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल छोटे बजट वाले राज्य हैं, लेकिन यहाँ भी मुफ्त योजनाओं का बोझ राजस्व में कहीं ज़्यादा है। यही कारण है कि इन राज्यों का डेब्ट टू जीएसडीपी अनुपात सबसे ऊंचा है और इन्हें कर्ज में डूबी सरकारें कहा जा रहा है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।